ये तय किया कि जो 114 भूमि भूखंड जो इन्होंने उसमें चिन्हित किए थे, उनमें से जो भूखंड खाली हैं जिनमें कोई फेंसिंग या बाउंड्री वॉल नहीं है, तो उनको ये लोग आज पोजीशन में तो ले चुके हैं। खैर वो इन्होंने फाइल पूरी सुप्रीम कोर्ट या सरकार को सौंप दी है, लेकिन ये अपने लिए यहाँ पे कर रहे हैं कि जो खाली जमीन है, जो 1 बीघे से ऊपर के भूखंड है, उसमें ये फेंसिंग वायर का काम कर रहे हैं। तो हालांकि हमने इन लोगों से कल वार्ता करी थी, रिक्वेस्ट किया था कि ऑलरेडी ये आप अपने पोजीशन में लेकर के डॉक्यूमेंट्स में ले चुके हैं, अब ये तो आपके पोजीशन में आगे आप पब्लिक के बीच आकर के एक पैनिक है, एक टकराव वाला माहौल न करें। लेकिन इन्होंने कहा हमारे पास आदेश है, हमको करना है, तो ये लोग आज हमारे बीच में आए हैं। हमने भी लोगों को समझाने की कोशिश करी कि लैंड यूज तो वही है भाई, अगर एक बार चली गई है तो उनके रिकॉर्ड में चली गई, आप लोग जो हो रहा है उसको होने दें। लेकिन लोगों का दर्द था, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से जमीन खरीदी है, उनके सामने वो बिखरता उनको दिख रहा है, टूटता हुआ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली है कि उनका दर्द है वो झलक रहा है, जिस कारण से थोड़ा वो लोग विरोध की स्थिति में थे। पर अब स्थिति लगभग सामान्य है और ये लोग बाउंड्री तार फेंसिंग का कार्य कर रहे हैं। चलिए सर, आज तार फेंसिंग हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये भी है कि जितने मकान बने हैं, कच्चे हों या पक्के मकान, उन्हें भी चिन्हीकरण किया जाए उनका। मेरे ख्याल से जो वन विभाग या प्रशासन यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है कि वो तारबाड़ कर रहा है, जबकि तारबाड़ ऑलरेडी हो रखी है। इससे ज्यादा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में ये था कि जो मकान यहाँ पे कितने मकान हैं, किस स्थिति में है, कच्चे कितने, पक्के कितने हैं, वो इनको एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए था। अब ये हमें नहीं पता ये क्या सुप्रीम कोर्ट पे 2 हफ्ते का टाइम है, उसके बाद पेश करने वाले हैं, तो लिहाजा अभी जो है इन्होंने मकानों को तो नहीं छेड़ा है कि उसकी नपत करके ये दें, तो खाली 114 भूखंड को ही ये दोबारा से चिन्हित करके उसको तार फेंसिंग का कार्य कर रहे हैं। आइए कुछ अधिकारी से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। दिखाएंगे आपको, बने रहें और देखते रहें पुनः गाँव की ओर। भाई थोड़ा सा टोटल जो क्षेत्र था वीरभद्र सहकारी समिति वाला, इसी पे हम लोग जिस पे विगत उस पर कार्रवाई की थी, आज उसी प्लॉटों पे हम लोग ये वो। कितनी जमीन है इसे टोटल कुल? और ये कार्रवाई कब तक चलेगी? ये लगभग 114 प्लॉट है, उन्हीं पे हम लोग ये तारबाड़ कर रहे हैं। कितना वर्ग मीटर, कितना हेक्टेयर है? अभी तो ये टेंटेटिव है, आप ये 114 प्लॉट का करीब 51 एकड़ इसका क्षेत्रफल है, बाकी कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। बस चलिए फिलहाल जितने यहाँ पर तो आपको याद होगा कि हमने आपको दिखाया था घुमाने वाला था यहाँ पे, जो वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंचते ही हड़कंप बच जाता है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश था कि यहाँ पर जितने भी खाली प्लॉट्स हैं वन विभाग के द्वारा उनको जो है बोर्ड लगाए जाएंगे। और आज फिर से यहाँ पर जो है वन विभाग और पुलिस के कर्मचारी यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये गड्ढे करते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पे फेंसिंग की जा रही है, और उसी के को लेकर के आम जनता यहाँ पर ये एकत्रित हुई है। और फिलहाल चलिए कुछ लोगों से यहाँ आम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। बाकी माहौल ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सभी लोग भयभीत हैं, लेकिन आगे क्या कुछ रहेगा वो सब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ है मामला, क्या कुछ वो समझ पाए हैं। भाई साहब आप स्थानीय लोग हैं यहाँ के? मैं तक की जगह तुम। अच्छा, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलना तो सर ये चाहेंगे हम कि जो है ये बिल्कुल गलत तो हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जो है अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रखी है। कोई यहाँ पे सरकारी कर्मचारी है, कोई फौजी है, कोई पुलिस वाले भी है, इधर के सारे लोकल है, यहाँ के कोई टीचर है, कोई कुछ है। लोगों ने जिंदगी भर पैसा कमाया है और यहाँ पे लगाए, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, जिनके बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हुए हैं। मतलब इधर ही नहीं, और भी जहाँ पे भी ये जो अतिक्रमण वाली जगह, अतिक्रमण तो किसी ने नहीं कर रखा यहाँ पे। सारे यहाँ पे जो है लोगों ने मतलब अपना पैसा लगाया, यहाँ पे अपनी कमाई का पैसा लगा रखा है, और सरकार जो है सुन ही नहीं रही किसी की। मतलब पता नहीं क्या हो गई सरकार को, धामी सरकार को, ये तो पागल हो गई मेरे ख्याल से, क्योंकि इनको चुनाव के टाइम पे वोट चाहिए, बाकी इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। तो भाई जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो है पहले मतलब जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक गलत काम किया है, उनको पकड़ो ना पहले। जो लोग यहाँ पे अपना 50 गज का 100 गज का प्लॉट लेके पैसा लगा के रह रहे हैं, उनकी क्या गलती है? मतलब बड़े बड़ों को पकड़ो ना, जो यहाँ से करोड़ों का धंधा करके चले गए, उनको पकड़ो। उनको तो कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन आम जनता जिसने अपना खून पसीने की कमाई यहाँ पे लगाई है, किसी ने 100 गज लिया, किसी ने 50 गज लिया, आज वो बेचारे रोड पे कहाँ जाएंगे? मतलब वो कहाँ क्या करेंगे वो लोग? मतलब
तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये धामी सरकार जो है बिल्कुल पागल हो चुकी है ये ना, हम तो पागल ही बोलेंगे इसको, क्योंकि इन्होंने जो है ये मुद्दे को भटका रहे हैं, किससे, अंकिता भंडारी के मुद्दे को भटका रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए दूसरी जगह। ये कह रहे हैं हम। धन्यवाद बहुत बहुत। तो आप देख रहे हैं जनता को भटका रहे हैं ऐसा। बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप, बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे भी ये प्लॉट है यहाँ पर, काफी साल हो चुके हैं, इनसे भी कम से कम 60-65 से ज्यादा ही हो चुका है। हमारे पूर्वजों ने लिए ये, पहले हमारे सास ससुर ने ले रखी है। आज जो है इस प्लॉट पे भी लोग कब्जा करने हर समय आ रहे हैं यहाँ पे, हर समय कभी कह रहे हैं हमें तार करनी, कभी बाढ़ करनी, कभी कुछ करना, सब कुछ हो रखा है इस प्लॉट पे। तार भी हो रखी है, बाढ़ भी हो रखी है, सभी चीज हो रखा है, खेती हो रखी है, सभी चीज हो रखी है। लोग हर समय हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हर समय बोल रहे हैं हम यहाँ तार करेंगे, बाढ़ कैसे कर रहे हैं ये लोग, तार बाढ़ जब यहाँ पे तार बाढ़ हो चुकी है। सुबह से हम लोग परेशान हो रखे हैं यहाँ पर। हमारे मेरे साथ की मेरी देवरानी जेठानी को ये जेल में लेके चले गए गाड़ी में। तो ये कोई इस चीज का कोई बनता है क्या? न तो ये लोग कभी वो करते हैं कि यहाँ पर ये चीज होने जा रही है, न कुछ, जब मर्जी तब आके धमक जा रहे हैं यहाँ पर आके, जब भी मर्जी आ रहे तभी आगे यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे है। जब इन लोग कार्रवाई करें तो पूरे उस पर करें ना, तो सारे उसमें आ रखा, सारे उसमें जंगलात का तो सारे उसमें है ये। इसे इधर ही से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? हर चीज की यही से कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं यहाँ पर ये ऐसा? इन लोगों ने हर समय हमको परेशान कर रखा। हमारी सारी जमा पूंजी, हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, हमारी जितना हमने कमाया होगा सब हमने इस जमीन पे लगा दिया है ना। हमने लिया है यहाँ पर, ऐसी बात टीरी का ले रखा, टीरी में हमारी जमीन हम सब बेच बूझ गए, हमने सब यहीं पे लिया। हम इतना परेशान हो रहे, आज भी लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा। सुबह से ये लोग हम पे जो है बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं, जो काम करना है कर ही रहे हैं अपना, कर ही रहे हैं अपना। हद हो गई इन लोगों के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे वन विभाग की टीम पहुँचती है, पुलिस पहुँचती है, तो ये लोग बिल्कुल रोने बिलखने लगे। जी बोलिए बोलिए बोलिए। ये बोलेंगे, मैं तो मेरा दिमाग बोल दिया, क्या बोलना। आप लोग भी यही स्थानीय निवासी हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? आज जब वन विभाग की टीम यहाँ आती है तो क्या बोला ये आपको, क्या बोला आपको, क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना परेशान करके रख दिया ना इन्होंने हमें, हमेशा परेशान कर रहे हैं। अब क्या बोलना है? हमने तो अपने बाप दादाओं के घर के जमीन बेच के लगा रखी, यहाँ पैसे ले रखे, और आज से नहीं 50-50 साल के हमारे ससुर जी ने ले रखे। हम यही हो गए बूढ़े, ससुर जी की ले रखी जमीन है, और आज ये हमें ऐसा परेशान कर रहे। तुम क्या होगा? कभी किसी को उठा रहे, अपनी ताकत अपना उसके चक्कर में जो है, कभी किसी को उठा रहे, कभी किसी को उठा रहे। कोई अच्छी बात है ये? जनता को परेशान करने पे लगे हुए। वो जनता भाई जी थोड़ा पकड़ना, थोड़ा ऐसे रखना। तो आज तक आपने सुना होगा दादा खरीदे पोता बढ़ते, लेकिन आज आपको ये भी सुनने को मिल रहा होगा दादा ने खरीदी और पोते पोतियां बहु अब सब रोते बिलखते आपको नजर आ रही हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ी सवाल ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर आज तक जो है ये जमीन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हमने ली है, हमने पैसा दिया है इसका, तो आज तक वन विभाग कहाँ था? और जब हम लोगों ने यहाँ से जो है अपनी जो कमाई टेरी से विस्थापित लोग यहाँ लगा दी, अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ? चले कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, यदि कोई बात करता है। बाकी आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है भाई जी ये सारी बाउंड्री लगी, तो आप बोल कर रहे हैं, आप तो उनसे बुलवा रहे हैं। ये हमारी यहाँ पर बाउंड्रियाँ लगी हुई है, तब भी ये जंगलात वाले बाउंड्री कर रहे हैं यहाँ पर। देखो, अच्छा आप कैसे प्रूव कर पाएंगे हमारी जमीन है? क्या क्या कागज? हमारे कम से कम हमारी टिहरी में जमीन बिकी थी, हमने 50 में जमीन ली थी, सारा पैसा हमने यही लगा रखा है। हम क्या कर रहे हैं इसका? रजिस्ट्री भी सब है आपके पास? रजिस्ट्री उस टाइम कहाँ होती थी? रजिस्ट्री तो उस टाइम तो ऐसी कोई बेचता था ले लेते थे, कोई रजिस्ट्री होती नहीं थी उस टाइम। जंगलात वाले तब कहाँ थे? चलिए, आप भी कहीं जमीन लेते हैं तो आप लोग पहले सोचे समझे कि रजिस्ट्री है या नहीं है, दाखिला खारिज है या नहीं है, तब जाकर आप लोग जमीन। सरकारी समिति वाले वीरभद्र सरकारी समिति वाले हैं सर। ये जमीन जो बेची गई है, ये सर ये जो जमीन बेची गई है वीरभद्र सरकारी समिति ने बेची हुई है। ये जो समिति सरकारी समिति थी, उन्होंने उनके द्वारा जमीन बेची गई है। जितने भी पुराने लोग हैं उन लोगों को ये सारी समिति सरकारी समिति की जमीन बेची हुई है। तो आप ये बताओ कि अगर कोर्ट को पकड़ने तो पहले सरकारी समिति को पकड़े ना, जो उसमें मेंबर थे, जो सरकारी समिति के थे, जिन्होंने ये जमीन बेची है पहले से। पहले ही इधर जो है 10 परिवार थे, आज इसमें जो है 2 लाख आदमी हो गए। आप बताओ कहाँ जाएंगे? 10 परिवारों को क्यों नहीं हटाया इन्होंने उस टाइम कहाँ सो रखा था विभाग, जो आज जागा है? ये 70 साल बाद जागा विभाग।
और जब 78 में वो समिति खत्म कर दी गई थी, उसके बाद क्यों नहीं इन्होंने रोका? वो 78 में सरकारी समिति खत्म कर दी गई थी, उसके बाद इन्होंने क्यों नहीं इन्होंने जमीनों को रोका? क्यों बसने दिया लोगों को? आज जब लोग बस गए, अपना पूरा जीवन इधर बिता दिया और 4-4, 5-5 पीढ़ियां खत्म हो गई, तो जो है गवर्नमेंट हटाने को आ गई। आप बताओ ना, कहाँ का इंसाफ है ये? कोर्ट भी कहाँ का इंसाफ कर रहे हैं, बताओ। आप इसके लिए टोटली किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो फिलहाल जो है अपने विधायक से, नेताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? विधायक और नेता तो जो है मेरे हिसाब से तो सब फेल है सर। वो तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद तो आते नहीं, वो दिखाई नहीं देते। हमने तो आज तक विधायक देखा ही नहीं। 5 बार विधायक जीत चुका है। अब 52 साल की उम्र मेरी होगी, मैंने तो 52 साल में जो है आज तक विधायक देखा नहीं। आप बताओ, 20-25 साल जो है विधायक को हो गए। ठीक है, पार्षदों को बोलो यहाँ काम करने के लिए, तो पार्षद बोलते हैं हमारे पे बजट नहीं है। तो गवर्नमेंट जब इनको बजट देते तो जाता है कहाँ इनका बजट, बताओ? इसका मतलब ये लोग खुद खा जाते हैं, अब बाद में बोलते हैं जी बजट नहीं है, और जो है हमारा बेवकूफ बना रखा है। इतनी पब्लिक जो है घूम रही है, अपना काम धंधा छोड़ के घूम रही है। क्यों घूम रही है? पागल थोड़ी है ये। जब इनका हक जा रहा है सर, हक लूटा जा रहा है, तभी तो घूम रही है आपके पीछे। क्यों घूम रही है? इस टाइम ना सरकार का कोई नुमाइंदा है, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना कोई मुख्यमंत्री जी ने कोई बात बोली है। आप बताओ, हम जाएंगे कहाँ? पहले विभाग की टीम आई था, आप लोग कोई गया विधायक के पास? गया कोई आप लोग? विधायक के पास सब लोग गए सर। क्या बोला कि आपको? विधायक ने कहा जी हम जो है पार्टी बनेंगे, हम जो है केस लड़ेंगे। आज तक तो विधायक जी ने कोई केस लड़ा नहीं। ये भी जो काम रुका है तो जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे रुका हुआ है, बाकी जो है किसी विधायक ने या किसी मंत्री ने नहीं रुकवाया। जो ये आगे बोलते हैं जी हमने जो है हमने काम रुकवा दिया, हमने जो है बात कर ली, हमारी वार्ता होगी। क्या वार्ता हुई इनसे बताओ? आज तो ये तार बाड़े हो रही है, कल के दिन ये अपनी जमीनें भी लेंगे, क्योंकि जमीनों के मालिक हुआ है तो वो लेंगे। हम तो जमीन के मालिक है ही नहीं इनकी नजर में, हम तो कब्जादारी हो गए जबकि हमने खरीदी हुई है। आप लोगों की जमीन से, आप लोगों की जमीन भी है यहाँ? इनसे लिया था मैं ना। हाँ, गढ़वा बोला, कोई बात नहीं, बोला बोला। इनकी से लिया था मैंने, साथ में लिया था मैंने। तब मैं कर दूं उसको, मैं करता हूँ उसको, तब मैं गाय बांध रखे, वहाँ छप्पर बना रखे मैंने। इनके से ले रखा मैंने, घास फूस बना कर तार बांध कर रखा। अब क्या बोल रही है? बोल देखो, जमीन हमारी है, ये जगह यूँ की ना, प्लॉट है ये। केवल हमने थोड़ा इनको जो है यहाँ पे जो है खेती करने के लिए जो है दे रखा था, थोड़ा खेती के लिए दे रखा था। आ मतलब? हाँ जी, हाँ। बाकी जमीन हम लोगों की है ये जी।